जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो आज हम यहाँ पर हरियाणा करंट अफेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर स्पेशल हरियाणा करंट अफेयर ही पढ़ाई जाती है। पिछले 2-3 साल से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चंस जो हैं वो भी एग्जाम्स में आपके लगातार पूछे जा रहे हैं हमारी वीडियोस से। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। इस वीडियो में स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं अगस्त 2024 की हरियाणा करंट अफेयर को। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और सबसे स्पेशल बात यह है कि अगस्त 2024 की करंट अफेयर को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं, यानी पीडीएफ डाल रहा हूं। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल वहां पे फ्री देखने को मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो जीके बाय उत्तम क्लासेस, हमारे चैनल के नाम से ही सेम एज इट इज आपको वहां पर चैनल देखने को मिल जाएगा। जीके बाय उत्तम क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो आप वहां पर ज्वाइन करोगे तो ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। इसके अलावा ये एक सैंपल पीडीएफ है जो आप देखोगे कि हमारी पीडीएफ होती कैसी है। तो उसके बाद हम 2022, 2023 और 2024 नवंबर तक की पीडीएफ को आपको बाय करना पड़ेगा। बाय करने के लिए 9468175075 ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों में से कोई भी माध्यम से मुझे 99 रुपीज भेज सकता है। और 2022 की, 2023 की और 2024 की नवंबर तक की पीडीएफ को आप 99 रुपीज में बाय कर सकते हो। आप हमारी पीडीएफ का जो है वो सैंपल ये हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद यहां पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। इसी महीने की पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगी, इसके बाद ही आप बाय करना, ठीक है। यहां पर हम अगस्त के 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ने वाले हैं। चलिए हम यहां पर शुरुआत करते हैं। पंजाब और हरियाणा के नए चीफ जस्टिस जो बनाए गए हैं, ये सीईटी मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था और पिछली वीडियो में भी मैंने पढ़ाया था, आप चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज पढ़ाया हुआ था और एज इट इज यहां पर सीईटी मेंस एग्जाम में पूछा गया था। शील नागू जो है ये नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। इससे पहले जो थी रितु बारिक कार्यवाहक यहां पर हमारी चीफ जस्टिस थी, इनकी जगह यहां लिया शील नागू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम एज इट इज। ऐसे ही एक अपॉइंटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। यहां पर सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यूपीएससी की चेयरमैन बनाई गई है। कौन बनाई गई है और ये हमारे हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती हैं, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो। चरखी दादरी से है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन 1 अगस्त को 2024 को अपॉइंटमेंट हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। तो यूपीएससी की नई चेयरमैन प्रीति सूदन को बनाया गया है, जो कि हमारे हरियाणा की चरखी दादरी से बिलोंग करती है। इतना समझ में आ गया। चलिए, आप हमारी पीडीएफ का जो सैंपल है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमारी पीडीएफ रहती है। ये जो स्लाइड में चल रही है इस तरह की पीडीएफ रहती है। अगर आपको बाय करनी है तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको कैसे ये बाय करनी है। ये सैंपल भी आप यहां पर देख सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ आपको सैंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य को जल शक्ति अभियान में कौन सा स्थान मिला है? तो यहां पर ये दूसरा स्थान मिला है हमारे हरियाणा को। ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य को जल शक्ति अभियान में दूसरा स्थान यहां पर मिला है। वाटर प्लस की श्रेष्ठ रैंकिंग में हिसार और करनाल को यहां पर श्रेष्ठ रैंकिंग मिली है। और ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त जो डबल प्लस की श्रेष्ठ रैंकिंग मिली है वो रोहतक और गोहाना को मिली है। इसको भी आप याद रखिएगा। दूसरा स्थान हमारा यहां पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान ने हमारे हरियाणा को दिया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा देश का डैश राज्य है जहां पर सभी फसलें 24 फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। तो यहां पर पहला राज्य है हमारा यहां पर, जो कि सारी की सारी फसलें जो है सभी 24 फसलें हमारी एमएसपी पर खरीदी जा रही है। यहां पर गेहूं का आप देखिएगा कि गेहूं की जो हमारी एमएसपी है वो 2425 रुपए हमारे हरियाणा सरकार दे रही है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो नरेगा की बात करूं मैं, यहां पर नरेगा जो है हमारे सबसे ज्यादा यहां पर मजदूरी देने वाला हरियाणा पहला राज्य है, जो कि कितनी दे रहा है, 374 रुपए यहां पर नरेगा में सबसे ज्यादा हमारा हरियाणा राज्य दे रहा है पूरे भारत में। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश के विकास की गति को प्रदान करने के लिए हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्रोहा। अग्रोहा आ जाएगा यहां पर। तो अग्रोहा जो है हिसार अग्रोहा के नाम से अब मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का फैसला किया है? तो हरियाणा सरकार 2024 को किस रूप में मनाएगी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में हमारे हरियाणा नाम देती है कि हमारा हरियाणा इस वर्ष को किस वर्ष से नाम से जाना जाएगा यानी मनाया जाएगा। जो कि 2021 की मैं बात करूं तो परिणाम वर्ष के नाम से यहां पर मनाया गया था। सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष जो है 2022 में मनाया गया था। अंत्योदय आरोग्य दिवस जो है वो 2023 में मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा 2024 को जो मनाएंगे हम यहां पर, संकल्प से परिणाम दिवस हमारा 2024 में मनाया जाएगा। ये फैसला किया है हरियाणा सरकार ने, 25 दिसंबर को ये आपको देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 26 जुलाई से 3 अगस्त तक। 26 जुलाई से 3 अगस्त तक हमारे राज्य स्तरीय खेल हुए थे। खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था हमारे हरियाणा में। तो इसका आयोजन जो हुआ था वो 26 जुलाई से 3 अगस्त तक हुआ था। 2024 वर्ष में हरियाणा में कब से कब तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया? हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जो हुई थी वो हमारे आजादी के अमृत महोत्सव 2022 में जब शुरुआत हुई थी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी हर घर तिरंगा अभियान की। तो हमारे 2024 में ये जो हर घर तिरंगा जो है ये अभियान चला था, ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 11 से 15 अगस्त तक ये अभियान चला था हमारे हरियाणा में, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, 28 अगस्त से शुरू हुए पेरिस पैरालंपिक की ओपनिंग में भारत के फ्लैग बैरियर कौन बने थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पेरिस पैरालंपिक के बारे में मैं आपको अगली आने वाली वीडियो जो 4-5-6 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, उसमें डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको इतना पढ़ लेना है कि यहां से 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पैरा ओलंपिक्स गेम यहां पर हुए थे हमारे 2024 वाले। और इसमें जो पूछा है कि फ्लैग बैरियर हमारे ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, तो सुमित अंतिल थे। सुमित अंतिल को आप जानते हो कि ये जेवलिंग थ्रोवर है, जो कि सुमित सोनीपत से हैं। कहां से हैं सुमित सोनीपत से हैं। और इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था और ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं। इसको आपको ध्यान में रख लेना है, जेवलिंग थ्रो में इन्होंने ये जीता था। और यहां पर पेरिस पैरा ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में ये फ्लैग बैरियर ये भी रहे थे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हरविंदर सिंह को आप जानते हो कि ये तीरंदाजी से संबंध रखते हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक्स में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कैथल से हैं। ये कहां से है? कैथल से है। और ये हमारी क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बैरियर रहे थे यहां पर पैरा ओलंपिक्स में। मैं आपको अच्छे से अगली वीडियोस में सारी डिटेल में लिख करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नवदीप मलिक भी यहां पर जेवलिंग थ्रोवर हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक्स में। इनको भी आप जानते हो, ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। मनीष नरवाल फरीदाबाद से हैं, जो कि शूटिंग से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रजत पदक जीता था पैरा ओलंपिक में। इन चारों को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सुमित जो है वो सोनीपत से हैं, जेवलिंग थ्रोवर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हरविंदर जो है ये कैथल से हैं, जो कि तीरंदाजी से हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। नवदीप ने भी गोल्ड मेडल जीता था, जो कि जेवलिंग थ्रोवर हैं और ये पानीपत से हैं। मनीष नरवाल जो फरीदाबाद से हैं, ये शूटर हैं और इन्होंने रजत पदक जीता था पैरा ओलंपिक्स में। ये आपको ध्यान में रखना है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये पैरा ओलंपिक्स गेम्स चले थे। इसका राइट आंसर जो होगा वो सुमित अंतिल होगा। 10वां क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में आयोजित लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर का थ्रो करके कौन सा पदक जीता? जो कि अगस्त 2024 में लुसाने डायमंड्स लीग हुई थी, उसमें रजत पदक जीता है हमारे यहां पर नीरज चोपड़ा ने, जो कि पिछले ओलंपिक्स में भी रजत पदक जीत के आए हैं और उससे पिछले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था और यहां पर पेरिस में उन्होंने रजत पदक जीता है और लुसाने डायमंड्स लीग में भी रजत पदक यहां पर इन्होंने जीता है। 2021 में इन्हें ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी यहां पर दिया गया था और 2022 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था नीरज चोपड़ा को। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। ये मैं यहां पर आपको पेरिस ओलंपिक के बारे में थोड़ा बता देता हूं, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने और यहां भी मैं आपको बताने वाला हूं। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये आयोजित हुए थे हमारे पेरिस ओलंपिक्स। 33वें यहां पर पैरा ओलंपिक्स थे और भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। कितने जीते थे? 6 पदक जीते थे। जिसने इसमें पूछा गया है कि हरियाणा के हिस्से में कितने पदक आए थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 यहां पर हरियाणा का योगदान रहा था, 5 मेडल का। और आप देख सकते हो कौन कौन से हैं, यहां पर मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। कुल भागीदार जो थे वो 117 थे भारत से, जो कि 24 खिलाड़ी हमारे हरियाणा से थे।
25 थे पहले, विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो 24 रह गए थे। मैंने पहले 25 पढ़ाया था क्योंकि वो पहले वीडियो मैं बना चुका था जबकि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, तो उससे पहले की वीडियो बन चुकी थी, तो वहां पर मैंने 25 बताया था। अब यहां पर 24 कर लीजिएगा, जैसा कि HSSC एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी कितने थे जिन्होंने भाग लिया था, तो 24 इसका राइट आंसर ऐसा माना था HSSC ने। ठीक है, 13 महिला थी जो कि पहले 14 थी, एक डिस्क्वालीफाई हुई हमारी विनेश फोगाट, अब 13 और 11 पुरुष यहां पर क्वालिफाई हुए थे हमारे हरियाणा से। ये आपको याद रख लेना है। जो कि गोल्ड लाए थे, गोल्ड एक भी नहीं आया, रजत पदक आया था सिर्फ एक, नीरज चोपड़ा के नाम से। ठीक है, बाकी सारे कांस्य पदक थे, वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। नीरज चोपड़ा ने जो कि रजत पदक जीता था भाला फेंक में, 89.545 मीटर का यहां पर भाला फेंका था, बड़े बड़े अक्षरों में आप देख रहे हो। मनु भाकर जो कि कांस्य पदक लाई थी ये शूटिंग में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, झज्जर से हैं। अमन सहरावत जो कि कांस्य पदक लाए थे, ये भी कुश्ती से बिलोंग करते हैं, 57 केजी फ्री स्टाइल में ये खेले थे। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने जो कांस्य पदक जीता था, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। सारे कांस्य पदक आए थे, सिर्फ एक रजत पदक आया था हमारा नीरज चोपड़ा का। मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो है, ये दोनों ने डबल इवेंट्स में यानी जो जोड़े में जीता था कांस्य पदक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी शूटिंग में जीता था। और एक हमारे जो छठा जो आया था वो हरियाणा से बाहर आया था, स्वप्निल कुशल का, जो कि महाराष्ट्र से हैं, कांस्य पदक इन्होंने जीता था शूटिंग में 50 मीटर राइफल में। ये सारी की सारी डिटेल अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में भी बताई थी, इस वीडियो में बता रहा हूं, तो ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजें। किस पोर्टल पर पंजीकरण करने पर अंत्योदय परिवार को गैस सिलेंडर के लिए 500 से अधिक भुगतान करने पर राशि को बैंक खाते में मुहैया कराएगी सरकार? जो कि एक यहाँ पर पोर्टल खोला है हरियाणा सरकार ने। आप अगर इस पोर्टल पर जाकर के इसमें पंजीकरण कराते हो तो आप सिलेंडर की गैस की सब्सिडी ले सकते हो, जो कि आपको 500 रुपए से एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ेगा वो आपके बैंक खाते में डायरेक्ट आ जाएगा अगर आपने इस पोर्टल पर जाकर पंजीकरण किया है तो। ठीक है, तो आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर आपसे 1000 रुपए लिए जाते हैं तो 500 आपके बैंक खाते में आ जाएंगे और 500 आपके सिलेंडर के लिए भुगतान करेंगे। तो आप इस पे जाके अपना पंजीकरण कर लीजिएगा। हर घर गृहिणी पोर्टल के नाम से इस पोर्टल पर पहले आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व स्तर पर एक शूटिंग रेंज का यहां पर उद्घाटन किया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये कहां पर किया है? पंचकुला में किया है। ठीक है, कहां पर किया है? पंचकुला में किया है। इसके साथ में आपको याद रखना है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी शिलान्यास यहां पर किया है। कहां पर? पंचकुला में। किसने किया है? हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। इसको याद रखेंगे। गोरेया झज्जर की शूटर मन्नू भाकर के नाम से डैश शहर में एक शूटिंग रेंज खोली गई है। तो 4 शूटिंग रेंज खोली गई है हमारे भारत में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। 4 शूटिंग रेंज में से एक मन्नू भाकर के नाम से खोली गई है। कहां पर? ग्वालियर, MP, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में मन्नू भाकर के नाम से एक शूटिंग रेंज यहां पर खोली गई है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खसरा और रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर, ये रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैंने पढ़ा दिया यहाँ पर। मन्नू भाकर हमारी खसरा और रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा जो ब्रांड एम्बेसडर आप यहाँ पर देख रहे हो, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस की ब्रांड एम्बेसडर हमारी माउंटेनर जो है अनीता कुंडू है। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस की ब्रांड एम्बेसडर। डायबिटीज रोग के लिए विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हिमांगी शर्मा है। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। स्टेज ऐप जो कि हरियाणवी बोली में एक स्टेज ऐप है हमारे यहाँ पर, और इसी क्षेत्रीय बोली का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। देश में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है, स्वच्छ भारत अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है जो कि रेसलर, ये संग्राम सिंह है। इनको भी ध्यान में रखना है। हरियाणा संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नीना मल्होत्रा है। कौन है? नीना मल्होत्रा है। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं पिछले एग्जाम में, तो सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पर। हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की यूथ आइकन जो है वो गौरी शोराण और अमित सरोहा है। इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए
15 अगस्त 2024 से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण की स्थापना कर इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उपाध्यक्ष पूछे हैं, कौन बने हैं? 15 अगस्त 2024 से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण की स्थापना कर इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं स्वामी ज्ञानानंद महाराज। स्वामी ज्ञानानंद महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश जिले में 7 से 11 अगस्त 2024 को 5 दिवसीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 16 देशों की 19 भाषाओं की फिल्मों की प्रदर्शनी की गई। देखिए 16 देश हैं और 19 भाषाओं में फिल्मों की प्रदर्शनी की गई हमारे हरियाणा में। वो कहां पर की गई? 7 से 11 अगस्त के बीच में। इस क्वेश्चन में यही पूछा है, तो इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र जिले में 7 से 11 अगस्त 2024 में 5 दिवसीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 16 देशों की 19 भाषाओं की फिल्मों की प्रदर्शनी की गई। 7वां ये हमारा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, ये भी आपको याद रख लेना है। कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक किस जिले में बन रहा है? तो शहीदी स्मारक जो है वो कुरुक्षेत्र जिले में बन रहा है, मसाना कुरुक्षेत्र में बन रहा है हमारा देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक, याद रख लेना। अगला है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को उनके सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक 2024 के लिए चुना है? तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहां पर याद रख लेना है आपको कि गुरुग्राम के जो पुलिस कमिश्नर हैं विकास अरोड़ा को क्या दिया गया है? पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक, स्पेशल राष्ट्रपति पुलिस पदक एक को मिला है, जो कि ये गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर हैं विकास अरोड़ा। बाकी जो 12 अन्य पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। टोटल 13 अधिकारियों को यहां पर चुना गया है इस पुलिस पदक के लिए और राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए 2024 में। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वयं रोजगार जो स्थापित करने के लिए दी जाने वाली राशि 3 लाख से बढ़ाकर डैश कर दी गई है। तो 5 लाख रुपए यहां पर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए यहाँ पर महिलाओं को, जो बेटियों को दी जाने वाली राशि है वो 5 लाख कर दी गई है। पहले 3 लाख रुपए मिलते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर डैश जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झंडा फहराया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झंडा फहराया था 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर। राज्यपाल का पूछा जाए तो आप यमुनानगर राइट आंसर करेंगे। ठीक है, यमुनानगर में झंडा फहराया था हमारे बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 तक हरियाणा कितने गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहा है? तो अगस्त की बात करें तो 5816 अगस्त तक का आंकड़ा है, जो कि 24 घंटे बिजली देने का काम हमारा हरियाणा कर रहा है। फेब तक ये 5805 यहाँ पर गांव थे, फरवरी तक। ठीक है, तो ये आंकड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डाक टिकट संग्रह की पहुंच बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने डैश से डैश कक्षा तक बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना चलाई गई है। देखिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा कि ये योजना जो है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना डाक विभाग द्वारा चलाई गई है, जो कि 6ठी से 9वीं कक्षा तक ये डाक टिकट संग्रह पहुंच बढ़ाने के लिए चलाई गई है। तो उसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना और ये 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच में ये चलाई गई है, इनको पुरस्कृत करने के लिए, जो कि डाक टिकट संग्रह की पहुंच को बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? डाक टिकट संग्रह की पहुंच बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने डैश से डैश कक्षा तक के बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना चलाई गई है, जो कि 6ठी से 9वीं कक्षा के बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ाने के लिए अब स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह क्या बोला जाएगा? जय हिंद बोला जाएगा। ठीक है, बच्चों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव जो है ये इनको प्रेरित करने के लिए, देशभक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए जय हिंद बोला जाएगा गुड मॉर्निंग की जगह। अब ये आगे ये इस तरह का रूल यहाँ पर लाए हैं हरियाणा सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के तहत 2023-24 में कुल 700 बच्चों को इस योजना का पात्र बनाया गया है। याद रख लीजिएगा, मेधावी छात्र योजना जो कि 2023-24 में जो कुल मेधावी छात्र पात्र बने हैं वो 700 बच्चे बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मुख्यमंत्री ने सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को मिलने वाली बेरोजगारी भत्ता में बढ़ोतरी की है, तो इस महीने से लागू हो जाएगी। तो अगस्त महीने से ये लागू हो रहा है, जो कि पहले बेरोजगारी भत्ते में 12th लेवल पर 900 रुपए मिलते थे, अब वो 1200 रुपए मिला करेंगे अगस्त महीने से। जो कि पहले 1500 रुपए मिलते थे ग्रेजुएशन लेवल पर, अब ये 2000 मिला करेंगे। 3000 पहले मिलते थे
पोस्ट ग्रेजुएट पर अब ये 3500 रुपये मिलेंगे। तो बढ़ोतरी की है बेरोजगारी भत्ते में सक्षम युवा योजना के तहत, अगस्त महीने से ये लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, हिसार की रहने वाली किस पर्वतारोही ने किर्गिस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट लेनिन 7134 मीटर जो कि ऊंची है उसको फतेह करने वाली देश की पहली महिला बन गई है? कौन बनी है? रीना भट्टी जिनका नाम है। इन्होंने काफी माउंटेन को फतेह किया है और यहाँ पर एक और नया इतिहास रच दिया है, जो कि देश की पहली महिला बन गई है रीना भट्टी, जो कि किर्गिस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट लेनिन को इसने फतेह किया है। 7134 मीटर ये ऊंची है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जो है रीना भट्टी ने 20 घंटे 50 मिनट में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी लोहत्से को भी फतेह कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये कहाँ की रहने वाली है? हिसार की रहने वाली है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता भी चल गया था, इससे ही रिलेटेड था। तो रीना भट्टी ने ये माउंट एवरेस्ट को साथ के साथ में और माउंट लोहत्से को फतेह किया है और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2024 में देश के कृषि विश्वविद्यालय में हरियाणा के HAU को कौन सा स्थान मिला है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस रैंकिंग में जो है देश का हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है हमारा HAU, इसको तीसरा स्थान मिला है। हमारे हिसार का HAU जो है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो श्रेणी में मिले हैं वो आपको मैं एक एक करके बता रहा हूं। जैसे कि मुक्त विश्वविद्यालय में जैसे डिस्टेंस से हमारी एजुकेशन करवाती है जो IGNOU है, इसको फर्स्ट रैंकिंग मिली है। किसमें? मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में IGNOU को फर्स्ट रैंक मिला है। शोध संस्थान में हमारे NDRF को मिला है, जो कि ये करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च ये वाला, जो कि इसमें है। सेकंड रैंक इसको मिला है, किसको? शोध संस्थान में हमारा, जो कि ये करनाल में है। स्किल यूनिवर्सिटी जो है पलवल में, विश्वकर्मा विश्वविद्यालय को सेकंड स्थान मिला है इस श्रेणी में, स्किल श्रेणी में। शोध संस्थानों में HAU को 7वां मिला है। सार्वजनिक जो विश्वविद्यालय है उस श्रेणी में JJU को 47वां मिला है। सार्वजनिक श्रेणी में जो विश्वविद्यालय है KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसको 41वां स्थान मिला है। सार्वजनिक श्रेणी में जो कि MDU यूनिवर्सिटी है हमारी, उसको 35वां स्थान मिला है। सार्वजनिक श्रेणी में HAU जो है उसको 48वां स्थान मिला है। देखिए HAU को तीसरा स्थान भी मिला है और यहाँ पर HAU को 7वां स्थान भी मिला है और यहाँ पर HAU को 48वां स्थान भी मिला है, अलग अलग श्रेणी में। सार्वजनिक श्रेणी में बात करें तो 48वां मिला है और यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में बात करें तो यहाँ पर तीसरा मिला है और शोध संस्थानों में बात करें तो हमारे HAU को 7वां स्थान मिला है। ये अलग अलग श्रेणी में बात की गई है, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से पंचकुला में फल व सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इंग्लैंड देश की सहायता से पंचकुला में फल एवं सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जो पर्टिकुलर यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है वो भी पंचकुला में है। प्याज के लिए पर्टिकुलर वेजिटेबल के बारे में कह रहे हैं कि प्याज के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है वो पिंगवा नूह में खोला जा रहा है और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है मुनीनपुर झज्जर में ये खोला जा रहा है। तो ये 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ से PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी अगस्त महीने की। टेलीग्राम चैनल हमारे सेम ऐसे ही चैनल के नाम से है, GK by उत्तम क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।